जय जय श्री राधे श्याम। एक बार की बात है, वैकुंठ में नारद जी पहुंचे और नारायण से कहते हैं, प्रभु धरती पर कलयुग ने अपना पांव पसार दिया है और मैं वहां भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां सभी व्यथित हैं, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पर परंतु ठाकुर जी उन्हें समझाए कौन? हर कोई संतों के चरण में तो नहीं बैठता, हर किसी को सत्संग भी नहीं मिल पाता है, हर कोई अनुग्रह भी नहीं प्राप्त कर पाता है संतों का। और कुछ लोग तो ध्यान लगाए भी बैठे थे, कुछ योगी, ध्यानी, मुनि, बहुत सारे लोग ध्यान लगा कर बैठे थे। और कुछ जगह मुझे ऐसा लगा कि संकीर्तन यात्रा चल रही थी और वहाँ व्यक्ति, वहाँ सभी जातक एक दूसरे में मग्न हो रहे थे, आपका नाम गा गा कर, आपका संकीर्तन गा करके। तो मुझे भी ऐसा आनंद का अनुभव हुआ कि साक्षात आप वहाँ विराजमान हैं। मैंने जब ध्यान लगा करके देखा तो आप सभी के हृदय में मुझे दिखाई दिए, आप सभी के मुखमंडल पर मुझे दिखाई दिए, आप सबकी वाणी में जो संकीर्तन कर रहे थे आप मुझे वहाँ दिखाई दिए। और जो ध्यानी मुनि, जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से बैठे हैं, जो हजारों हजारों वर्षों से बैठे हैं, वो आपको पा ही नहीं पाते हैं। कुछ ऋषि मुनि तो वर्षों बीत जाते हैं, कंदराओं में ध्यान लगाए बैठे हैं, जिनकी बहुत जटाएं हो चुकी हैं, जिनकी बहुत जर्जर अवस्था हो चुकी है, उन्हें आप दर्शन नहीं देते हैं। मेरे मन में ये बड़ी भ्रांति है कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण सभा मंडली जहां आपका नाम जपा जा रहा था, वहां के सभी व्यक्ति के मुखमंडल पर, सभी के वाणी में, सभी के हृदय में जब हमने ध्यान से देखा तो आप दिखाई दिए। और जो ध्यानी मुनि हैं, जो ध्यान लगाए करकर अवस्था में बैठे हैं, एकदम कर्कश हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, उन्हें उन्हें आप क्यों नहीं दर्शन देते? मेरे मन में एक भाव चलता है प्रभु, हमेशा से भाव चला, मेरे मन में ये जिज्ञासा है, आप उसे पूरी कीजिए। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि आप वास कहाँ करते हैं, किस जगह आप निवास करते हैं। तब भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में आते हैं और कहते हैं, नारद तुम बहुत अच्छे ऋषि हो और ऐसे ऋषि हो, ऐसे महात्मा हो, ऐसे मुनि हो जो जन कल्याण हेतु ही प्रश्न करते हो। तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर है और तुम्हारे प्रश्न को का उत्तर अब हम देते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और फिर कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। कहता मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। अच्छा, एक यहाँ तात्पर्य, वैकुंठ का तात्पर्य हृदय भी होता है। जिस हृदय में बड़ी कुंठा भरी है, प्रभु वहां भर भी निवास नहीं करते। या फिर जिस हृदय में भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है, भगवान वहां पर भी निवास नहीं करते। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं जरूरी नहीं कि मैं योगियों के हृदय में भी निवास करूं, ये जरूरी नहीं। फिर कहते हैं, ठाकुर जी फिर आप कहाँ निवास करते हैं? बोले, यत मेरे भक्त जहां गायन करते हैं, मत भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां भी बैठ करके, जिस अवस्था में भी बैठ करके गायन करना शुरू कर देते, संकीर्तन करना शुरू कर देते, मैं वहीं जाकर के निवास करने लग जाता हूँ। मैं उनके हृदय में, उनके मुख में, उनकी वाणी में, उनके नेत्रों में, उनके हर एक शब्द में, उनके हर एक संकीर्तन में निवास करता हूँ। जहां भी बैठ जाते हैं तब प्रतिष्ठामि नारद, मैं वहां अवश्य ही उपस्थित रहता हूं, हर हालत में उपस्थित रहता हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और देखा भी जाए तो कलयुग में जो है, बंगाल के जो राम प्रसाद देव जी हैं, जो हमारे तुकाराम जी हैं, जो हमारे मीराबाई जी हैं, गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं, इन सब ने प्रभु को किस माध्यम से, किस रूप में पाया, किस रूप में पाया? देखा जाए तो सबके सब ने संकीर्तन के माध्यम से ही तो पाया। मीरा भी गाती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। तुकाराम जी भी ठाकुर जी को संकीर्तन के माध्यम से ही पाए। गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी संकीर्तन के माध्यम से ही पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी का परचम लहराया। ठाकुर जी की भक्ति का प्रवाह इतनी तेजी से बह चली कि आज जिसे देखो वो हर कोई, हर व्यक्ति ठाकुर जी को संकीर्तन के माध्यम से ही नृत्य करके, श्रद्धा से, भाव से गायन करके ठाकुर जी को रिझा रहा है, ठाकुर जी को बुला रहा है। और ये सत्य भी है। कलौ के सब कीर्तनाथ, कलयुग में कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है कलौ केशव कीर्तनाथ, ये कलयुग है और कलयुग में केवल और केवल केशव का जो दर्शन है, केशव को जो प्राप्त करने की, ठाकुर जी को जो प्राप्त करने की, जिसके भी हृदय में उत्कंठा है, उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कीर्तनाथ, कीर्तन, केवल और केवल कीर्तन। इसीलिए भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र सृष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा मुझे पाने का, मुझे भजने का, मुझ तक पहुंचने का जो यजन करने का, मुझ तक पहुंचने का, मुझ तक यजन करने का जो एकमात्र साधन है वो कलयुग में है नाम और संकीर्तन।